जब आप कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हो उस मोमेंट से आप फील करने लगते हो, ओ माय गॉड दिस हैज समथिंग। जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि क्या हमारे जवान कैरी करते हैं। वो सिर्फ एक ऐसा कपड़ा नहीं है कि जिसको कैमोफ्लाज बोल दिया, ग्रीन कलर का पहन लिया और ये और वो, और ऊपर से वो अर्न की जाती है, खरीदी नहीं जाती है। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि तनय बहुत एरोगेंट होगा, टू बी ऑनेस्ट क्योंकि भाई वो सच निकला। जो कि वो सच निकला। सही बात है भाई। एंड ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना जिसमें 101 मिस्टेक्स इन कैडेट्स। यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा स्टार लग गया, इधर ये चीज सेट पे कट गई थी गर्दन। So we look forward to seeing those. TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक यूथ से जब देखते हैं तो सारे युवाओं के नीचे कमेंट्स है कि बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, तो जो इतना उनका ध्यान खींचने के लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं विश्वजॉय से शुरू करना चाहूँगी कि किस तरह से दिमाग में आया और क्या होगा इस सीरीज का यूएसपी। यूएसपी के बारे में तो पहले नहीं ख्याल आया था, बट आई थिंक बहुत ही एक दिलचस्प वर्ल्ड था जिसकी वजह से मैं आकर्षित था टू द स्क्रिप्ट। आई थॉट दैट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ व्हाट मेक्स अ सोल्जर एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिहाइंड द सीन्स ऑफ दैट। तो वो चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग था और मुझे वो देखने को मिला। एंड आई थिंक दैट वीव डन अ गुड जॉब ऑफ शोइंग व्हाट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ग्रोइंग अप लुक्स लाइक, कि कैसे ये लोग आते हैं एज बॉयज और फिर वो लोग कैसे आर्मी मैन बनेंगे। वो जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे कैडेट सोल्जर नहीं, लेकिन वो जो फीलिंग होती है यूनिफॉर्म पहनने की, उस बारे में जानना चाहेंगे। विल स्टार्ट विद यू। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। ऐसा मतलब शूट करने से पहले नहीं रियलाइज हुआ था, बट जैसे ही आप वो हेयर कट करवाते हो, आप वो यूनिफॉर्म पहनते हो, बूट्स, उन बूट्स में भी there are nails and everything, something instantly changes in you. You feel like more proper, you feel like grown up and everything. And I think just the kind of, more than the aesthetics of it, the kind of training that you have to go through as a cadet is truly inspirational. So I quite enjoyed that. Yes, I mean adding on to that कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप आर्मी का पार्ट बन पाए, बहुत छोटा सा। हम लोगों ने बहुत क्लोजली चीज़ें देखी, हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते थे कि आप क्यों आए या क्या रीजंस हैं। तो हमारी स्टोरीज़ के अलावा भी हमें उनकी स्टोरीज़ पता लगी कि ये लोग क्यों आए हैं, ये लोग, इनके क्या रीजंस हैं यहाँ आने के, ये लोग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो और जब आप कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हो उस मोमेंट से आप फील करने लगते हो, ओ माई गॉड दिस हैज समथिंग। आपको कुछ फील होने लगता है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट विद वर्ड्स। तनय, आई थिंक कि उस वर्दी का जो मतलब मोल है, दी जो जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि क्या हमारे जवान कैरी करते हैं और कब से कैरी करते हैं। राइट व्हेन यू एंटर द एकेडमी, तब से वो ट्रेन कर रहे हैं टिल टू देन प्रोटेक्ट अस और हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो आई थिंक कि वो जो डिग्निटी होती है उस यूनिफॉर्म की और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है उस यूनिफॉर्म की, वो कितनी भारी है, वो तब हमें एहसास हुआ पहन के। एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैड टू टेक ऑन आवरसेल्व्स टू डू जस्टिस टू दैट। तो आई होप कि हमने वो किया है। और या आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। राइट तुषार। या तो जैसे कि चयन ने बोला, गौतम ने बोला, तनय ने बोला, आई एम टेलिंग यू कि जो भी ये देख रहा होगा, पर उस यूनिफॉर्म की ना एक अलग ही एनर्जी है। जब आप हेयर कट कराते हो, जो शूज़ का बोला तूने, आप जो मतलब वो सिर्फ एक ऐसा कपड़ा नहीं है कि जिसको कैमोफ्लाज बोल दिया, ग्रीन कलर का पहन लिया और ये और वो, और ऊपर से वो अर्न की जाती है, खरीदी नहीं जाती है, और हमें डायरेक्ट एक्सेस मिला। तो वो तो हमारी वो है, एक फॉर्च्यून है कि हमें वो डायरेक्ट करने को मिला, पहनने को मिला। बट उसकी एनर्जी, उस वर्दी का, उस कलर का जो ऑरा है ना, वो बहुत पावरफुल है। मतलब इंसान चेंज हो जाता है जब तक वो उस अटायर में, उस यूनिफॉर्म में है ना, फुली किट, तो तब तक आप मतलब इट इज़ डिफरेंट। राइट विश्वजॉय, जैसे इन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है उन्हें वर्दी पहनने पे, तो आप तो इन्हें डायरेक्ट कर रहे हो, तो कितने जिम्मेदारी के साथ आपके पे कितनी जिम्मेदारी थी, कितना रिसर्च हुआ और क्या कुछ आपने किया? आई थिंक जिम्मेदारी तो बहुत होती है व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग अराउंड आर्म्ड फोर्सेस। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जिम्मेदारी रहती है दैट यू आर पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग करेक्टली। एंड द आइडिया वाज दैट हम लोग
ये एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसा हुआ ये चीज वो चीज, इसमें एक वी वांटेड टू हिट द इमोशनल ट्रूथ ऑफ व्हाट इट इज लाइक टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस. तो यू नो there could be things that we've represented differently to what they this thing, but वो feeling उन्हें याद आएगा अगर वो खुद भी NDA जा चुके हैं अपने टाइम पे, तो वो देखेंगे तो वो उस फीलिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, इवन इफ नॉट द स्पेसिफिक थिंग्स ऑफ दिस थिंग. एंड ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना जिसमें 101 मिस्टेक्स इन कैडेट्स, यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा स्टार लग गया, इधर ये चीज सेट पे कट गई थी गर्दन. so we look forward to seeing those. Do you get affected by this kind of reviews जो आज सोशल मीडिया पे हर कोई खुद को critic Yeah, no, I think of course, you know, you work so hard कि इतना मेहनत किया है, but of course, you know, actually मजा भी आता है देखने में. There will be things that you do goof up unintentionally, but I will say that for the 90 mistakes that you might find, there are 999 things that we did right for it to sort of be what it is. So that's yeah, but responsibility, of course, we felt a great deal of responsibility to represent it as best as we could. Right. नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि रिसेंटली फाइटर के समय पे मुझे मेरी सिद्धार्थ आनंद से बात हुई थी. हाँ. तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आर्मी को दिखाया था. हाँ. तो इस तरह से कुछ इसमें भी हुआ था, of course, and then of course they see it and they will sort of have to approve it. So that process is there. Right. And yeah, that was done for this as well. तो आपके कैडेट्स की तरफ जाने से पहले एक सवाल और एक आपको पूछना चाहूंगी. इन्हें आपने डायरेक्ट किया है और जो डायरेक्ट किया वो हम तो देखेंगे OTT पे, लेकिन पर्दे के पीछे इनके बारे में कुछ एक क्वालिटीज या कुछ ऐसे उनकी खुराफत जो आपने नोटिस की हो और हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे. मतलब अब क्या ही बताओ, ये है ही शरारती नंबर 1, तो ये तो करता ही रहता था कुछ ना कुछ. एक्चुअली द थिंग इज दैट जब 4 यंग बंदों को एक साथ you're trying to deal with, it's a little trickier because ये खुद एक दूसरे के पीछे पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. कोई किसी का फोन छुपा रहा है, एक बंदा लेट है तो दूसरे कहते हैं कि मैं इसकी वजह से लेट हुआ, ये कहता है मैं इसकी वजह से लेट हुआ. तो ये सब ये लोग अब मेरे साथ करते रहते थे. बट ऑल इन ऑल आई थिंक दैट दे ब्रॉट आउट द बेस्ट इन ईच अदर, एंड बिकॉज हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज से एक साथ बैठ के इस चीज़ पे काम कर रहे थे. जब ये मेरे घर आते थे वर्सोवा में और हम लोग साथ में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ते थे, तब से हम लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म हो गया था और एक कोलैबोरेटिव एनर्जी आ गई थी. तो है शैतान, बट आई थिंक दे ऑल्सो वर लाइक चलो ठीक है, अभी काम के वक्त थोड़ा कम रखते हैं और जब काम नहीं हो रहा तब हम लोग करेंगे अपनी शैतानी. yes, आपका एक दूसरे के बारे में इंप्रेशन कैसे था और किसके बारे में इंप्रेशन पूरा चेंज हुआ? मतलब फर्स्ट टाइम जब That's a very interesting question. I want to know. शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि तनय बहुत एरोगेंट होगा, टू बी ऑनेस्ट क्योंकि भाई वो सच निकला. जो कि वो सच निकला. सही बात है भाई. नहीं. मतलब मस्त बंदा है. मुझे इसके बारे में ऐसा लगा था कि ऐसा होगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं है. ही इज लाइक बिग ब्रदर एंड ऑल्सो अ मेंटर फॉर मी. सो या No, I think I got to learn a lot. मुझे बहुत सीखने मिला है इन सब से, और काफ़ी अच्छा था क्योंकि आई थिंक हम सब की बैकग्राउंड बहुत ही अलग है. हम सब की अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग है. तो नए पर्सपेक्टिव्स देखना, दुनिया एक नए सिरे से देखना, एक नए तरीके से देखना. तो आई थिंक कि यू नो काफ़ी जस्ट नॉट ओनली इन जनरल पर लाइफ में भी जब आप यू नो लोगों को मिलते हो जो आपसे थोड़ा अलग विचारते हैं या अलग तरीके से दुनिया देखते हैं, तो इट्स वेरी एनरिचिंग. एंड आई थिंक दैट आई हैव लर्नड सो मच जस्ट इन जनरल लाइफ फ्रॉम ऑल ऑफ देम अबाउट देयर एटीट्यूड्स. एंड आई थिंक देयर ऑल वंडरफुल human beings, amazing friends, and yeah, I think आज भी I think every day तुषार हमें रील्स भेजते रहता है या गौतम रील्स भेजते रहता है और हम मजाक करते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं एंड they're like brothers to me. No, but impression of any first impression. My first impression I think was no, I always knew कि you know when Tushar introduced himself he said he's T shady. तब से पता था कि ये you know थोड़ा मस्ती है और आज भी T shady है. या नाम इसका तुषार शाही. Gautam I think has grown a lot throughout the course of the shoot. Also उसकी final year की exams थी और
you know, I think he's matured a lot, and I'm very proud to see what he's turning into and molding into. And Chayan as well, I think ये उसका दूसरा project था, और you know, just to see the clarity that he has towards his career and his work has been very good to see. But one good thing was that I think from day one, all of them have taught me a lot more. मेरा सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि you know, I was the only Bombay boy in the group. But yeah. In fact, I'll answer this. I thought when I met these guys for the first time, I thought he's the सीधा साधा शरीफ type. पर ये जो सच निकला, जो कि एकदम अलग निकला. And this guy, I also thought, I was a little surprised. He turned out to have a side to him which I did not see. I thought initially it would be very... And I thought it was very good with Vishwajoy also. Okay, you know, we ended up having so many more things in common, from Formula One to tennis, to tennis. Watches, and you know, our love for so many things in general. True. मुझे विश्वजॉय का I just realized. बिकॉज मैंने विश्वजॉय का शो देखा था बेक्ड, तो आई थॉट कि ये सेट भी थोड़ा बेक्ड जैसा ही मतलब तो वो चेंज हुआ मेरे लिए, बिकॉज विश्वजॉय रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज एट लाइक ऑल, मतलब एज एन ही वाज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, बट the way he's managed the set I think is quite a remarkable thing. And I've learned a lot from like all of them, but like Vishwajoy mostly. गौतम? हाँ, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज हम लोग मतलब जजमेंटल तो हुए नहीं थे, बिकॉज बहुत वो था. लेकिन जब हम लोग मिले ना, तो इम्प्रेशन से हम कब दोस्ती में चले गए. किसी को जज वाला कुछ फील था नहीं. बहुत जल्दी ट्रांजिशन हुआ हमारी फ्रेंडशिप में, बॉन्ड में, तो हम किसी को जज नहीं कर पाए. लेकिन आज मैं करता हूँ एक आदमी. किसे वो भी बता दीजिए. अरे नहीं, किसी को नहीं. इशारे काफी हैं देखो. तो मतलब इशारे काफी हैं. ओके गाइस, जैसे कि आप एक फ्रेश किए हैं आपने प्रोजेक्ट में, फिर भी लोग आपको जानने के लिए उत्सुक है. तो ये एक्टिंग का कीड़ा है, वो आप चारों जानना चाहेंगे कैसे काटा आपको? एक्टिंग का कीड़ा जी. मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी एक आता है, आई थिंक इस करियर ने मेरे को चूज किया है. मैं तो इनफैक्ट मेरे माँ बाप तो चाहते थे कि मैं एक्टिंग बिल्कुल ना करूँ. वो चाहते थे कि मैं जॉब करूँ और एक वो वाली जिंदगी जियो जिसमें आराम नहीं, मतलब एक स्टेबिलिटी भी नहीं, मतलब एक ऑर्डर हो, एक डिसिप्लिन हो. दे वांटेड दैट, बट acting is very unorganized overall as a like, you know, not like it's like an organized chaos, I would say, is a better way to put it. But कुछ ना कुछ ऐसा था जो मेरे को, मैं इतना ज़्यादा serious भी नहीं था initially. I wouldn't even like audition much, but somehow you know projects kept happening, and this career like really, you know, in a way it kept calling me, so I had to just eventually give in. अभी तक, अब आगे पता नहीं. घर वाले ठीक है अभी? घर वाले मस्त है, एकदम बढ़िया. गौतम? हाँ, मेरे साथ एक्चुअली ऐसा था कि बचपन से ही मैं आई यूज्ड टू डू मिमिक्री एंड आई यूज्ड टू एंटरटेन माय होल क्लास. तो मैं क्लास में खड़ा होकर जब खाली पीरियड होता था तो मैं ये सारी चीज़ें ही करता था. और मुझे नहीं पता था कि टिल 12th कि कुछ मतलब मैं ये करूँगा, या तब तक इतना एजुकेशन भी नहीं था कि यार थिएटर होगा और सिनेमा होगा. बिकॉज हमारे लिए लगता था ओ वाह यार बहुत सही चल रहा है, अरे यार ये मर क्यों गया यार, जिंदा कैसे. तो ये सारी चीज़ों में ही हम जीते थे. लेकिन पता नहीं कब वो आया कि यार यही करना है, वो पता भी नहीं लगा, वो ट्रांजिशन कभी पता ही नहीं लगा. तो बहुत ये रहता था कि हाँ, मैं मोस्टली ना आई एंजॉय दिस, तो मेरे को मज़ा आता है तो मैं करता हूँ. ये एक आपको एक मिमिक्री करवानी हाँ, पड़ेगी. आप बताइए, ये सारे करता है. ये हम चारों की करेगा. हाँ, इधर से आप कर सकते हो मिमिक्री. देखो नहीं, मतलब अगर मैं इन चारों की करूँगा आप वैसे समझ नहीं पाओगे. राइट, तो क्योंकि फिर किसी और की बहुत ही जोक्स हैं उसमें. पंडित जी की कर दो. नहीं, मैं अक्षय कुमार की कर देता हूँ. हाँ, अक्षय कुमार की कर दो. हम की कर दो. I can do Akshay Kumar. Can I stand up? No, the frame No, will be. no. No, you'll have to sit it. तो देखो पाजी, लोगों ऐसा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये शो चलेगा, समझ रहे हो तुम जी. और बेटा क्या हाल है तेरे, सब ठीक है मुन्ने, क्या हाल है. देन फिर आई हैव क्या नाम है, सलमान भाई. नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजा, हाँ, डोंट ट्रबल योर ब्रदर, देखते रहिए, समझते रहिए. जब आपको पता है वो बॉक्स खाली है तो वो क्यों छेड़ा आपने, हाँ. His acting on the show is better than his mimicry, guys. आप देखना जरूर, मैं गारंटी से कहता हूँ उसकी मिमिक्री से बहुत बेटर है. अक्षय कुमार की मिमिक्री बहुत अच्छी थी आपकी. तने कैसे आए इस फील्ड में?
एक्टिंग का कीड़ा? एक्चुअली मैं 4 साल का था तब से एक्टिंग कर रहा जी। हूँ और बचपन से ही कि आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दिस. सबके पैशंस होते हैं, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को कराटे पसंद है, किसी को गाना पसंद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है. मुझे एक्टिंग करना, लिखना वो पसंद था एंड आई लव स्टोरी टेलिंग. तो बचपन से ही आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर, मूवीज, ads, be connected to the field of storytelling. और I think मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिव थे to let me pursue this. तो जब मैं अमेरिका कॉलेज के लिए भी गया था तो I studied film making and acting in college. और वापस आके I have worked as an assistant director, actor, writer, and I think that it's something that I'm very attached to. कहानियाँ लिखना, कहानियाँ कहना और ऑडियंस से कनेक्ट करना. तुषार? तो इसकी ना थोड़ी सी लंबी कहानी है. मैं पहले ना प्रोफेशनली बैडमिंटन खेलता था. क्या बात? तो 2017 में जिस स्टेडियम में मैं बैडमिंटन खेलता था वहाँ पे शूटिंग हुई थी के मैनन सर की लव ऑल की. तो उधर बैडमिंटन प्लेयर्स चाहिए थे, वही जूनियर चिट्टी. तो जूनियर तो मैंने मेरी कोच ने बोला था कि ऐसे ऐसे जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तू कर. ठीक है, मैं ठीक है. रियल प्लेयर्स की ज़रूरत थी. तो जब मैंने किया ना तो मेरे को ना बड़ा मज़ा आया वो करके. सेट पे रहने का मज़ा आने लगा. तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कैमरे के बीच में रहना. तो देन फिर मैंने और आपको मतलब पहले आप देखोगे ना तो 2017 में मैंने चालू किया था. तो आपको ये लाश बनता हुआ मिल जाऊंगा मैं आपको. फोटो लगी हुई है बस. ठीक है, सीजन 2 में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है. तुम्हारी फोटो की लोग तुम्हें देख के याद करेंगे. तो देन फिर मतलब मेरे को धीरे धीरे मजा आने लगा. और क्या बोलते, इतना कैमरा कॉन्शियस भी नहीं था. तो फिर वो करा, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट करे. फिर करते करते ऐसे ही 1 लाइनर 2 लाइनर, वही पेपर पकड़ के आए, हीरो से धक्का देके ए बोल के निकल जाना, वैसा ऐसा करा. देन धीरे धीरे आई गॉट मेरा कैरेक्टर रोल. और उसके बाद देन दिस प्रोटैगनिस्ट. बट उसके बाद फिर मुझे क्लिक हुआ कि बैक देन 2004 जब मैं 4 साल का था, तब फिर मुझे याद आया इतना सब करने के बाद कि आप डेस्टिनी देखो कि मेरी मम्मी ना बचपन में मेरे को ना फोर्स करती, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है ना, तो ऐसा बहुत बोलती थी कि हनुमान बन जा, है ना, आदिवासी का रोल कर ले, गांधी बना के चला दिया. ऐसा थिएटर्स वगैरह होते थे स्कूल में वैसा. तो और वो नहीं होता जैसे जैसे गणेश चतुर्थी में वो 30 seconds सीता बना दिया था कि लंबी कहानी. एडिटर को कितना काम दे रहे हो. सीता जी बना दिया. तो फिर शायद मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, वो कितनी भी प्रोफेशन कर लो, जहाँ जो आपकी डेस्टिनी ना वो आपको रीच हो जाएगी. तो इस तरीके से एक्टिंग का कीड़ा तो नहीं, शेर जरूर काटा. जी जी जी. क्या बात है. कभी स्टार स्ट्रक मोमेंट हुआ है जिंदगी में? हाँ, हुआ तो है. हुआ तो है. मैं तने से जब पहली बार मिला था ना, मैं मुझे मालूम था मैं कैलिफोर्निया में रहता था. मुझे मालूम था है नहीं. स्टार स्ट्रक में सही बताऊँ ना, मैं हुआ था गौतम को देख. नहीं, मैंने तने से पूछा था क्योंकि तने ऑस्कर्स में गया था. तो मैंने पूछा था कि भाई, और कैलिफोर्निया में भी रहते थे, तो मैंने पूछा था. फिर तने ने बताया. तो या यू कैन से. पर तने सेकंड में मैंने गौतम की एक्टिंग देखी तो मेरा कीड़ा चले गया. स्टार तो नहीं, स्ट्रक रह गया. ऑन दैट नोट समय समाप्ति की घोषणा इसने कर दी है. तो लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि सब ये शो देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने परिवार के साथ देखिए ये, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा शो है एंड इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते. आई थिंक जो यंग है उनको तो अच्छा लगेगा ही, जो उनके मम्मी पापा हैं या अंकल आंटी हैं उन्हें भी बड़ा पसंद आएगा ये शो. बिकॉज इन चारों ने जो किया है बहुत ही कमाल है, बहुत ही प्यारा. और सच में ऐसा लग रहा था कि ये लोग वो किरदार जी रहे हैं as we were shooting this show, and you'll get to see it. I want you to enjoy it as much as I enjoyed making it. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. बहुत बहुत Thank you so much. थैंक यू गाइस.